प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु वीर्यं कर्वा तेजस्विनो अदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की निर्भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, भगवान जी की अपरंपार दयाल कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। इन दिनों इस सायंकालीन सुसंगत में ये ज्ञान करप संन्यास युगनामी चौथा अध्याय। एक प्रश्न आपका कल से चक्कर काटे जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ध्यान में मस्त हो और आपको अपनी शुद्ध बुद्ध न रहे, अगर ऐसी अवस्था बन गई है तो सत्संग में ना आए तो कोई हर्ज नहीं। मैंने कई बार पहले भी कहा है। हाँ, अगर अपनी शुद्ध बुद्ध हो और संकल्प विकल्प आ रहे हो तो फिर सत्संग में आना बहुत बहुत अच्छा है। जब तक कि आप गुम नहीं हो जाते ध्यान के अंदर, तब तक सत्संग में जरूर आना चाहिए। ये अब आप देखिए आपकी क्या अवस्था है। भगवान जी की अपरंपार दयाल कृपा से हम श्रवण की जा रहे गए। यह भगवान जी का प्रसंग था जिस पर विचार विमर्श हुआ, जो क्रिया में देखे खुदा ही खुदा। भगवान जी सबकी दृष्टि, सबका अनुभव यही बना देना चाहते हैं और यही यथार्थता है संसार की। बड़ी हिम्मत मार के ऐसी अवस्था बनानी पड़ेगी, अनेकता में एकता का अनुभव करना। याद रखना मेरी माता और बेटियों, गीता जी के जो टेक होती है या बर्डन ऑफ द सॉन्ग, मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, जब भी हमको गीत बोलती है या कीर्तन बोलती है या जब गीत सुनाता है तो पहली दो लाइनें टेक कही जाती हैं। पहली दो लाइनें टेक, उसके आधार पर आगे गीत होता है। और जब हम अंतरा उठाते हैं तो अंतरा उठाने के बाद फिर हम सथाई पे आ जाते हैं। पहली दो लाइनों को टेक भी बोलते हैं, सथाई भी बोलते हैं। गीत में दो ही होती हैं सुरें, सथाई और अंतरा। जब ऊपर उठाते हैं तो उसको अंतरा कहेंगे, फिर जब आ जाएंगे तो उसी सथाई पे आ जाएंगे। सथाई अंतरा, सथाई अंतरा, इस तरह गीत हम गाते जाते हैं और कीर्तन भी होता चला जाता है। तो सथाई जैसे पहले दो लाइनें वो सथाई होती है। आगे जो हम ऊंचा उठते हैं फिर आते हैं सथाई के ऊपर। क्योंकि ये भगवत गीता है, भगवान द्वारा गाया गया गीत, तो मन में उठता है इसकी सथाई क्या है और अंतरा क्या है। अंतरा तो इसकी कई उठती है बीच में, सथाई इसका यही है, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, नजर में रहे जिसकी परमेश्वर। ये इसकी सथाई है, यानी बर्डन ऑफ द सॉन्ग ये है। सार गीता जी के गीत का टेक ये है, ये आधार यही है। इसी आधार पर सारे गीता जी का गीत कहा गया है। भगवान ने ज्ञान भी चोटी का यही कहा है, यही चोटी का ज्ञान है जो अनेक में एक, यानी कसरत में वादक। ये है इस सारे गीत का लुबे लुबाब। भगवान जी कुछ कोई गीत बोल रहा हो तो हम कहते इसका लुबे लुबाब क्या है, तो पहली दो लाइनें टेक होती है। पहली दो लाइनों में वो बता देना चाहता है कि मैं क्या गाना चाहता हूं। जब भी आप कोई गीत गाएंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, पहली लाइन में या पहली दो लाइनों में हमें पता रहेगा आप आगे क्या बोलना चाहते हैं। तो भगवान जी का जो बर्डन ऑफ द सॉन्ग या टेक या सफाई है वो यही है, जो क्रिया में देखे खुदा ही खुदा। ये भगवान जी का बर्डन ऑफ द सॉन्ग है या टेक है। अब इसी को हमने पक्का करना है। और संसार में अगर गहराई में उतर के देखा जाए तो एक ही अनेक बना हुआ है। जिधर भी नजर मार लीजिएगा, जो मेरे में आत्मा है वही सारे में आत्मा है और वही सबको चलाई जा रही है। आत्माएं बोलना गुनाह है, आत्मा ही सब में विराजमान है। क्योंकि शक्तियां नहीं होती, शक्ति एक होती है। तो भगवान की शक्ति हर एक के अंदर, मेरे सजनों, मेरी माता और बेटियों काम कर रही है हर एक के अंदर। जैसे एक ही बिजली की करंट हमारे मंदिर के नाना प्रकार के बिजली के पॉइंटों में अपना अपना काम कर रही है। एक ही करंट नाना प्रकार के इलेक्ट्रिक पॉइंट्स में अपना काम की जा रही है।
इस तरह की डिवाइन करंट हर एक जीव में अपना काम कर रही है। हर एक जीव में अगर सवाल उठता है, अगर एक ही करंट है तो सारे जीव एक जैसे क्यों नहीं? ये उसी तरह कहना नहीं बनता। जैसे एक ही करंट है तो किसी में गीत सुनाया जा रहा है, किसी में हीटर की गर्माइश ली जा रही है, किसी में फ्रिज की ठंडक ली जा रही है। ये क्यों, ऐसा क्यों? जब बिजली तो एक है, फंक्शन उसका एक क्यों नहीं? आगे जो उपकरण है वो अलग अलग है, जो इक्विपमेंट्स हैं वो अलग अलग है, इसलिए बिजली का फंक्शन भी उसके अनुसार हो जाता है। हमारे जो अंतःकरण है जीवों के वो अलग अलग है। इसलिए कोई सदाचारी जो तो बहुत सतोगुणी है वो कूलर है, जो बहुत दुराचारी है वो हीटर है। तो हमारे इक्विपमेंट में फर्क है। जैसे बिजली में कोई अंतर नहीं, उपकरण में फर्क होता है, रिसीवर सेट में फर्क होता है। इस तरह हमारे जो अंतःकरण है ये अलग अलग है। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे एक ही बिजली की करंट में रेडियो द्वारा गीत सुना जा रहा है, फ्रिज द्वारा ठंडक ली जा रही है और हीटर द्वारा गर्माइश की जा रही है। कमाल हुआ पड़ा है। हीटर इतनी हीट देता है और रेफ्रिजरेटर इतनी ठंडक देता है, कमाल। और एक रेडियो सेट इतना सुंदर तराना सुना रहे हैं मीरा जी का दिल्ली से, बहुत गजब का। करंट तो एक ही है, फंक्शन क्यों अलग अलग है? फंक्शन अलग अलग इसलिए मैंने कहा उपकरण जो उसको रिसीव कर रहा है, वो रिसीवर सेट जो उसको ले पा रहा है वो उसका फंक्शन अलग अलग है। इससे तीन प्रकार के जीव होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। यानी रिसीवर ऑफ द डिवाइन करंट, रिसीवर ऑफ द डिवाइन करंट वो हमारा अंतःकरण है, यानी सूक्ष्म शरीर। अब वो जिस प्रकार का संस्कारों वश बना है उसी प्रकार का वो करेगा, चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा। एक बहुत नेक है तो आत्मा कारण से नहीं, अंतःकरण के कारण से। एक बहुत बद्ध है तो आत्मा कारण से नहीं, अंतःकरण से कारण से। एक बिल्कुल ही गया बीता है तो आत्मा के कारण से नहीं, अंतःकरण के कारण से। नहीं समझ आती मेरे से स्पष्ट पूछ लो। दृष्टांत तो मैंने दे दिया आपको, बिजली का बहुत क्लियर हो चुका है। अब बिजली का काम तो एक ही है ना, आगे बिजली से फंक्शन क्या होना है वो उपकरण पर है, इक्विपमेंट पर है। तो हमारा इक्विपमेंट अंतःकरण है, हमारा इक्विपमेंट अंतःकरण कैसे ये बिजली को ले पा रहा है, भगवान की शक्तियों कैसे ले पा रहा है, ये और क्लियर कर दूं। मानो 3-4 प्रकार की कारें हिंदुस्तान फैक्ट्री की एम्बेसडर कारें हैं। एक ही फैक्ट्री मैंने बोली हिंदुस्तान, ठीक, और उसकी कार निकली है एम्बेसडर, बिल्कुल ठीक। 3-4 कारें हैं। हाँ, एक कार सत्संग में आ रही है, वही एक कार सिनेमा हॉल में जा रही है, एक कार शराब खाने जा रही है। एक ही कंपनी की 3 कारें। हम हैरान होते, ये क्या हुआ जी? क्या कारों का दोष है? नहीं तो चलाने वाले पर है, जो उसको कर रहा है, स्टीयरिंग कर रहा है या ड्राइवर है। अब चलाने वाले की भावना क्या है? कार तो जड़ है, अब चलाने वाला कैसा है? इसी तरह जो है हमारा शरीर जड़ है, बुद्धि किस तरह की चला रही है? बुद्धि ड्राइवर है, शक्ति आत्मा से ले रही है। अब इसमें इंजन है कार के अंदर, अब चलाने वाले पर आत्मा इंजन है, अब ड्राइवर के संस्कार कैसी है? अब हो सकता है कोई कार कहीं खड़ी हो कहीं हो, तो कार का दोष नहीं, इंजन का दोष नहीं, चलाने वाले पर ध्यान लीजिएगा। इंजन हमारे में आत्मा है, बॉडी हमारी कार है, चलाने वाली बुद्धि, आ गया इक्विपमेंट सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ही पारी दारोमदार है। कोई किस प्रकार संस्कार लेके आया है, इसलिए भगवान ने जोर दिया, कोई इल्म से लाख पुर नूर है मगर अपनी फितरत से मजबूर है। इस पर आप गहराई मोचरा करें। कोई कितना ही क्यों ना हो, पर जो संस्कार लेके आया है, जो वो अपने साथ लाया, यही अंतर है। आत्मा रूप से हम सारे बराबर हैं। हम आत्मा को निर्मल करने नहीं आते, सिर्फ अंतःकरण को धोने आते हैं, अंतःकरण को साफ करने। आत्मा तो हमारी उज्जवल, निर्मल, अति पवित्र, अति स्वच्छ है, लेकिन हम फिर आते किस लिए? अंतःकरण के इरादों, विचारों को बदलने के लिए। मेरे से पूछा जाए तो हम यहां पर अपने निर्णय और विचारों को बदल रहे हैं। बुद्धि में निर्णय होता है और मन में विचार होती है। इन दोनों को
सेट राइट करने के लिए हम यहाँ आते हैं, और वो माध्यम या मीडियम है गीता जी। गीता जी के मीडियम से हम अपनी बुद्धि और मन को ठीक करने आते हैं। तो आपका बड़ा सवाल उठता है, जब एक ही आत्मा है तो हम सारे एक जैसे तो हम आत्मिक दृष्टि से हम सारे एक हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर या अंतःकरण की ओर से हम अलग अलग नजर आते हैं। तो गीता इसी बात पर जोर देना चाहती है कि असलियत देखिए, असलियत क्या है। असलियत तो आत्मा है, असलियत वही है। थोड़ी सी भी अगर साइंस जानती हो तो मैं एक बात साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करूं। साइंस रिसर्च में जाकर के ये अनुभव कर चुकी है कि संसार के प्राणी पदार्थों में दो चीजें नजर आती हैं। तो मेरे साथ शामिल, जो नई साइंस पढ़ी वही मेरे साथ शामिल हो जाए, मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो साइंस पढ़ी है वो एंजॉय कर लेंगे। संसार में जितने भी प्राणी पदार्थ हैं उनमें दो प्रॉपर्टी है, वो अपने शब्द में बोलते हैं प्रॉपर्टी, एक एसेंशियल प्रॉपर्टी, एक नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी। और जरा थोड़ी देर साइंटिफिकली बात करें, एसेंशियल प्रॉपर्टी और नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी। अपनी भाषा में कहेंगे आवश्यक गुण और अनावश्यक गुण। सारे प्राणी पदार्थों में दो चीजें हैं, हर एक किसी का भी नाम लीजिएगा उसमें एक आवश्यक गुण है, एक अनावश्यक। ज्यादा मैं आगे तक बढ़ूंगा। हर एक प्राणी पदार्थ, हम पहले अपने आप को ले लें, हमारे में एक तो वो है जो आवश्यक है, जिसको हम दूर नहीं कर सकते। एक कई चीजें ऐसी हैं जो अनावश्यक है, अनावश्यक। मैं एसेंशियल को बोल रहा हूं आवश्यक, और नॉन एसेंशियल को बोल रहा हूं अनावश्यक। तो एक तो वो है आवश्यक जिसको हम हटा ही नहीं सकते। जैसे मैं एक दृष्टांत देता हूं और फिर अपने में घटा लूंगा। हम ले अग्नि, अग्नि में दो प्रॉपर्टी होंगी, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। जिसके बिना अग्नि अग्नि नहीं है, हीट, हीट एंड लाइट, ये अग्नि की, फायर की दो एसेंशियल प्रॉपर्टी है। क्या गर्मैश के बिना अग्नि हो सकती है? कभी भी नहीं। क्या चमक के बिना अग्नि हो सकती है? कभी भी नहीं। जो जिसके बिना ना हो सके, मेरे साथ शामिल मेरे बच्चे, जो जिसके बिना ना हो सके, उसका अस्तित्व ना रहे, उसकी एग्जिस्टेंस ना रहे, उसको हम कहेंगे एसेंशियल प्रॉपर्टी। मेरा हर बच्चे मेरे शामिल, मैं मजबूर हूं भैया इस ढंग से समझाने के लिए, चूंकि बात चल पड़ी है। जो जिसके बिना, जिस गुण के बिना वो चीज ही ना रहे, जैसे अग्नि, अग्नि में अगर गर्मैश ना रहे तो अग्नि है ही नहीं। ठंडक, अग्नि कभी आपने ठंडक और फिर अग्नि, ये तो इसका अस्तित्व भी नहीं है अभी तक, तो ऐसी अग्नि बनी नहीं। जब हम अग्नि कहेंगे तो दो गुण आ जाएंगे, क्या? उसका गर्मैश वाला गुण और उसका प्रकाश, उसकी लाइट, यानी हीट प्लस लाइट। दीज आर एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ फायर, अनअवॉइडेबल, इंडिस्पेंसिबल। हम किसी सूरत में इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये हो गई एसेंशियल प्रॉपर्टी। अब नॉन एसेंशियल क्या है? क्या थी? गोल अग्नि, चौड़ी अग्नि, चपटी अग्नि, फैली हुई अग्नि, ये नॉन एसेंशियल है। ये तो आप जिस प्रकार के अंदर रखे हुए हैं, कोई बर्तन चौड़ा होगा, कोई तवा है, गोल कह दिया, अग्नि ना गोल है, ना चपटी है, ना लंबी है, ना चौड़ी है, ये तो अग्नि का नॉन एसेंशियल है, यानी इसको जरूरी गुण नहीं है, ये गैर जरूरी है। जरूरी और गैर जरूरी, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। अग्नि के बारे में कुछ और बोले वो नॉन एसेंशियल है, लेकिन जो एसेंशियल गुण है उसका वो हीट है, गर्मैश। गर्मैश होनी चाहिए अग्नि में और प्रकाश होना चाहिए अग्नि में, ये इसकी जरूरी गुण है। सूरज को ले लो, सूरज को भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कहेंगे। जिसके बिना वो चीज ना रहे वो उसका एसेंशियल गुण है। मैं फिर रुकता हूं, मैं तो हमने अपने पर घटाना, जिसके बिना जो चीज ना रहे वो उसका एसेंशियल गुण है। सूर्य हीट और प्रकाश के बिना नहीं रह सकता, तो वो उसका एसेंशियल गुण हो गया। आप सूरज को आपको लंबा, चौड़ा, छोटा, बच्चों वाला, पानी वाला सूरज, टब वाला सूरज, दरिया वाला सूरज, ये आपकी नॉन एसेंशियल बातें हो जाएंगी। ये इसकी नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ जो है सन नहीं है ना, जो एसेंशियल है वो तो यही है। अब हम अपने पे ले लें, हमारे एसेंशियल प्रॉपर्टी क्या है? आत्मा। ध्यान दीजिएगा, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, जिसके बिना हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी ना रहे, जिसके बिना हमारा अपने एग्जिस्टेंस ही ना रहे, आत्मा।
और बाकी जो भी बातें आप कहेंगे वो नॉन एसेंशियल है। जो भी बातें हम कहेंगे, जो भी आप इसके अलावा कहती हैं, वो इसकी नॉन एसेंशियल है। काश इंसान को शुरू में ये बताया जाता कि तेरे में एसेंशियल गुण ये होना चाहिए, और वो बार बार उधर अनुभव करता, सदाचारी बन जाता। अब इंसान क्या है, जो नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी है उसको पकड़े हुए थे। गंदे इरादे, गंदे विचार, गंदे कर्म, गंदे जज्बात, गंदी सोबत, गंदे नोशंस, इमोशंस, ये इसको नॉन एसेंशियल है। नॉन आजकल के इंसान अगर विचार करें, खून के आंसू बहाएं कि नॉन एसेंशियल को हमने सबको समझा हुआ है, और जो एसेंशियल प्रॉपर्टी हमारी आदमी को वो छोड़ दिया, उधर ध्यान तक भी नहीं है। तो आप कहती है हम भगवान जी क्या करें, आप जो एसेंशियल प्रॉपर्टी ले तो उसमें हम सारे एक हैं, सब वी आर ऑल वन। अगर एसेंशियल को ले तो जो है नॉन एसेंशियल उसमें वैरायटी रहेगी। नॉन एसेंशियल जो चीजें हैं, किसी में कोई अवगुण है, किसी में कोई गुण है, किसी में कुछ है, इट इज ऑल नॉन एसेंशियल, यानी अनावश्यक गुण, अनावश्यक, मे और मे नॉट बी। तो भगवान जी जो फरमाती हैं ना, क्रिया में देखे खुदा ही खुदा, अर्थात जो एसेंशियल प्रॉपर्टी हर एक में देखे जा रहा, जिसके बिना कोई चीज ही नहीं है, उसका व्यक्तित्व ही नहीं है। हमारे इस वृक्ष में से आत्मा को निकाल ले, खत्म। बाकी क्या, ये हरी है, ये लंबी है, ये चौड़ी है, ये शाखों वाली है, इसमें बूर है, इसमें फूल है, इसमें पत्ते हैं, दीज आर ऑल नॉन एसेंशियल। इनके बिना तो ये हो सकता है, पर आत्मा के बिना वृक्ष खड़ा ही नहीं हो सकता है, रह नहीं सकता, इसका अस्तित्व ही नहीं है। इस तरह किसी भी छोटे बड़े प्राणी पदार्थ को ले ले, एसेंशियल उसमें आत्मा है। नॉन एसेंशियल जो बाकी चीजें आपको नजर आती हैं, जो बाकी पदार्थ नजर आती हैं, आप बढ़िया कपड़े पहनती हैं, आप साड़ी पहनती हैं, आप सूट पहनती हैं, या कुछ भी करती हैं, नॉन एसेंशियल। आपका रूप और रंग क्या है, ये अनावश्यक चीजें हैं। आप किस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौश सिंह है, ये नॉन एसेंशियल है। आपने ऐनक पहनी हुई, आप बिना ऐनक के, ये नॉन एसेंशियल है। आप एक अमीर है, गरीब है, अब नॉन एसेंशियल। आप ब्रह्मचारिणी है या आप सती साध्वी है, नॉन एसेंशियल है। इसके बिना रह सकते हैं आप। आपका अपना मकान है, ये किराएदार है, ये नॉन एसेंशियल। अब हो क्या रहा है, हम इसी नॉन एसेंशियल को ले रही है, सारी जिंदगी इसी नॉन एसेंशियल में रह जाती है। तो मैं अच्छी नहीं हूं, मैं पढ़ी नहीं हूं, मैं कमा नहीं सकता, मेरी ये नहीं है, मेरी सेहत नहीं है, मेरे पास मकान ही कोई नहीं, मेरे पास, ये नॉन एसेंशियल। इसलिए हम लोग अशांत है, बेचैन है, बेकरार है, कोई बताता तक भी नहीं, हमें कुछ समझाता तक भी नहीं। हम समझती ना, हमें पढ़ाइयों में अफसोस की बात, देश आजाद है लेकिन हमें ब्रह्म विद्या दी नहीं जाती। इसलिए कितनी हलचल मची है जवानों में, बेटियों में, समाज में। वरना इनको नैतिकता देनी चाहिए थी, शिक्षा, एथिकल टीचिंग हर बेटी को दे देनी चाहिए। इंडियन एथिकल टीचिंग दी बेस्ट है, दी बेस्ट है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट तो रख लिया, लेकिन ईथर्स रखती बार इनके हाथ कांपते हैं और इनके पैरों के नीचे से जमीन निकलती है। हिंदुस्तान में एथिकल टीचिंग अनिवार्य टीचिंग होनी चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए, मैं बड़े गौर से कह रहा हूं। एथिकल टीचिंग यानी नैतिकता की शिक्षा हमारे लिए अनिवार्य हो, कंपल्सरी हो। इधर ध्यान तक भी नहीं हमारी मूर्ख गवर्नमेंट का, क्योंकि नैतिकता ही इंसान की ब्रेक है। नैतिकता ही हमें बता देगी हमारे लिए प्रॉपर क्या है और इम्प्रॉपर क्या है। हमें ये समझाया नहीं जाता, इसलिए आज बेचैनी और बेकरारी है। जो नहीं करना चाहिए नॉन एसेंशियल में, उधर हम भाग रहे हैं, जो करना चाहिए उसका हमें पता ही नहीं है। सजनों, माताओं, बेटियों, भगवान के कह रहे जो क्रिया में देखे खुदा ही खुदा। हम जरूरी गुण दें कि मेरे में जरूरी बात क्या है, आत्मा। अगर वो ना हो तो माँ माँ ही नहीं है, बाप बाप नहीं है, ये साधु साधु नहीं है। भगवान आत्मा निकाल दे, धड़ाम से मिट्टी का लोदा बन जाएगा। ये शरीर मिट्टी का पुतला बनकर धड़ाम से गिर जाएगा। क्या करोगे इसको? उठाइए, फूंकिए, किसी काम का नहीं है, गंध भरा पड़ा इसके अंदर। भगवान ने बड़ी चालाकी से गंध को छुपाया हुआ है और स्किन की बैंडेज ऊपर दे रखी है। स्किन की बैंडेज, जैसे किसी में फोड़ा हो तो बड़ी सुंदर बैंडेज ऊपर कर दी जाती है, थोड़ा नजर नहीं आता। इस तरह भगवान ने चमड़े की बैंडेज दे दी है, अंदर गंद ही गंध है। और एक अगर चीज अच्छी है तो आत्मा, जैसे हम कहेंगे गोदड़ी में लाल, शरीर तो गोदड़ी की तरह है एंड लाल वो है एसेंशियल, बाकी ये तो नॉन एसेंशियल है। अगर हम इस प्रकार ले साइंस के इस असूल के मुताबिक, तो फिर व्हाट इज द एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग ऑफ द नेचर? आत्मा, जिसके बिना कोई चीज रही ना।
जैसे मैंने कहा अग्नि में से हीट निकालो तो उसको हम अग्नि कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सूर्य में से गर्माइश निकाले सूर्य कहेंगे? कदापि भी नहीं। चंद्रमा में से ठंडक निकाले चंद्रमा कहेंगे? कदापि भी नहीं। शाबाश, उनको हम क्या कहेंगे? अगर संशुद्ध चीज निकाली गई कुछ भी नहीं कह सकते। इस तरह इंसान में से अगर निकाल लो आत्मा तो इंसान कहेंगे? मुर्दा कहेंगे, डेड बॉडी कहेंगे। तो असंशुद्ध चीज तो वो थी, उधर कभी कोई ध्यान नहीं जाता। तो भगवान कह रहे वो असंशुद्ध रूप में हम सब एक है। अब ये जो नॉन एसेंशियल है इसको अभ्यास करके, जाप करके, साधु की संगत करके, ऐसे चोटी के श्री गीता जी के शास्त्र पढ़ के हम यहाँ क्या करने आते हैं? नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी को रिमूव करने आते हैं। मेरे से कोई पूछे साइंटिफिकली तो हमारे यहाँ पर इकट्ठ करने का मतलब क्या है? नॉन एसेंशियल्स को निकालना। जो अनवांटेड अनडिजायर्ड हमने अपने में भर लिए, अनवांटेड अनडिजायर्ड हार्मफुल जो हमने अपने अंदर भर लिए हैं, इरादे, विचार, जज्बात, उसको हटा देना। वो सुपर इम्पोजिशन है। वो दरअसल हमारे अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, हमने सुपर इम्पोज किया है, हमने अपने ऊपर लाद लिया है, इसको हटा देना है। जैसे बहुत सी चीजें अपने कंधे और सिर पे रख के दब जाऊं और चीखे मारूं तो ये मैं लेके पैदा नहीं हुआ, बेवकूफी से अपने ऊपर रख ली, इसको हटा देना। मेरे में रियलाइजेशन पैदा की जानी चाहिए कि आप इस कारण से मर रही हैं, हटा दो। इस तरह हमने गंदे इरादे, गंदे विचार, गंदी कर्म, गंदी आदत, गंदी सोबत, इससे हम अपने आप को खराब किए बैठे हैं। ऐसी सोबत में आकर हमने रियलाइज करना है कि दीज आर ऑल अनवांटेड अनडिजायर्ड, यानी अनैच्छिक पदार्थ है, हटा दो इसको। अनैच्छिक इरादे, अनैच्छिक विचार, अनैच्छिक भावनाएं, अनैच्छिक स्वभाव मस्ट बी रिमूव। ये हमें सत्संग में पता लगता है और कहीं भी नहीं पता लगता कि इसको हमने रिमूव कर दे, इसको हटा दे, बस इंसान फिर क्या बन गया? देवता बन गया ना, रब्बी रूप बन गया। भगवान फिर रब का परमात्मा का रूप है अगर नॉन एसेंशियल को हटा दे। ध्यान देना मेरे पुत्र, बिल्कुल ध्यान देना। अगर गंदे इरादे, गंदे विचार और गंदे कर्म ये तीनों हटा दी जाए तो बाकी क्या रह गया? परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, बिल्कुल परमात्मा रह गया। हरिजन ने कहा तो मेरे से नफरत करती हो? घर वालियों ने गर्दन में हाँ नफरत करती है। गवर्नमेंट ने नफरत करना मना किया हुआ है, मैं जाके मुकदमा कर दूंगी। शक मुकदमा कर दे, कर दिया, हो गया मुकदमा। कहने ने मुझे चूड़ा कहा है और गवर्नमेंट ने ये इनकार कर रखा है कि नहीं तुम किसी को चूड़ा मत कहो। खैर मुकदमा शुरू हो गया। गली महल्ले वाली औरतें भैरे गई। जज ने कहा आपने ने कहा, हमने 100 बार कहा और 1000 बार कहेंगे। कहाँ है आपका नियम और कहाँ है आपका कोई कानून? क्या कर लेगा आपका कानून? नहीं तो मैंने चूड़े कह सकते, हम कहेंगे। क्या आप करोगे हमारा? जज बड़ा हैरान हुआ। क्यों कहोगे? तुम भी कहोगे? कैसे? मैं भी कहूंगा। जा, जो बार तेरा माल का टोकरा भरा पड़ा है गंद का और पेशाब का, उठा के ले आ। हरिजन गई, उठा के लाई। क्या कहोगे इसको आप? हम इसको चूड़ी नहीं कहेंगे। हम इसे चूड़ी तब कहती हैं, इसे कहा था चूड़ी, ध्यान से चल, जब ये मल मूत्र क्षमा करना अगर मैं ये दृष्टांत दे रहा हूं, अनेक घरों का लाइए और कंधे के साथ से लटका रखा है और चूड़ा है सारा और हमारे घरों में निकल रही है और गंद बिखर रहा है। क्या कहें? हमारे भाषा में क्या शब्द है? हम चूड़ी कहेंगे। क्या कहें इसको? हाँ, अगर ये फेंक आए और नहा धो ले, हमें इधर कहे, एक मां निकली, मैं सबसे पहले अपनी बेटी समझ के छाती से लगा लूं कि ये मेरी पुत्री है। जज उठा, क्षमा मांग ली, बिल्कुल ठीक है, देख भाई तू ध्यान दिया कर, वाकई तो चूड़ी है जब तक तेरे साथ गंध है, बाई बर्थ कोई चूड़ा नहीं है। अगर आप इतना गंध लिए फिरेंगे तो फिर चूड़ा कहा जाएगा। इंसान तब तक दुराचारी कहा जाएगा, गंदा कहा जाएगा, कमीना कहा जाएगा, शैतान कहा जाएगा। गंदे गंदे इरादे, गंदे विचार, गंदे कर्म लिए फिरता। ध्यान दीजिए, मैं और आप जहां आते ही इसलिए उस चूड़े पने को दूर करने के लिए, उस डर्टीनेस को दूर करने के लिए। वी हैव टू रिमूव दैट डर्टीनेस। फिर क्या, इंसान फरिश्ता नहीं, भगवान का रूप है, फिर वो परमात्मा का रूप है। दूर को जाते हो। अर्जुन को आखिर में क्यों संजय ने महात्मा कहा? आपको पता है पुत्र? अर्जुन को आखिर में संजय ने महात्मा कहा। आखिर में देखिए श्लोक, आखिर 3-4 श्लोक छोड़ के संजय ने महात्मा कहा। महात्मा अर्जुन क्यों? अर्जुन का वो गंध निकाल दिया भगवान ने ज्ञान का उपदेश देकर के। अब अर्जुन को क्या कहा जाए? महात्मा का मतलब क्या होता है? पता नहीं, आप समझती नहीं। महात्मा, महा मैंने बड़ा, आत्मा मैंने मन। जिसका मन बड़ा हो गया अर्थात ऊपर उठ गया, कपड़ों
कपड़ों से कोई मतलब नहीं, घर छोड़ने से कोई मतलब नहीं। हम कहते भगवान कपड़ों में मलबूस, हम कहते महात्मा नहीं जा रहे, बड़ा गलत लेते हैं हम लोग। हमें समझाया नहीं गया। महा मैंने ग्रेट, आत्मा मैंने सोल, दी ग्रेट सोल। अर्थात जब मन परमात्मा तक छू ले, परमात्मा को छू ले, उसको हम कहेंगे महात्मा, चाहे आपके रूप में हो चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। अब अर्जुन को महात्मा चुके हो, उसके अंदर से वो क्या था, अज्ञानता निकल गई, मोह निकल गया। जब ये अज्ञानता और मोह दोनों निकल जाती है, भगवान कहते हैं वो महात्मा है। और अर्जुन आखिर में कहा भी यही है, नष्टा मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। हे दाता, आपकी कृपा से मेरी अविद्या दूर हो गई, मेरा मोह दूर हो गया। हाँ, अब जो कुछ भी आप किससे वचनता हूं, मैं आपका कहना मानने को बिल्कुल तैयार। महात्मा, उसकी गंदगी अंदर से निकल गई, गंदगी निकल गई, बस अब वो भगवान का रूप हो गया। अर्जुन नहीं रहा, अर्जुन एक महात्मा बन गया। ये इशारा दिया है हमें। इस तरह इंसान तब तक इंसान, जैसे मैंने कहा चूड़ा तब तक चूड़ा है जब गंदा टोकरा साथ लिए फिरता है। उसको हटा दो, नहा धो ले, एज गुड एज यू मी एनीवन। पहले ही बर्खास्त हो गई थी कचहरी पर, पहले मुकदमा पहले बर्खास्त, किसी का ये गंद निकाल दे तो फिर एज गुड एज एनीवन, एज गुड एज एनीवन। इस तरह इंसान अगर अपना अंदर से गंद निकाल दे तो ही इज नॉट ओनली मैन बट ही इज देवता। ये बात समझने वाली है। फिर हर इंसान शांत हो सकता है कि सत्संग होती क्यों है, भगवान ने गीता जी बनाई क्यों, इंसान के अंदर से गंदगी निकालने के लिए। इंसान को गंदगी निकाल दे। बापूजी ने हरिजन का दर्जा दिया, पर अफसोस की बात कि बापू एक बात नहीं जान सका, हरिजन तब जब वो अंदर से कदूरत निकाल के भगवान के प्यारे बन जाए। हरिजाना में रहीदास को कहती है, हरिजाना वाल्मीकि को कहती है। जब वाल्मीकि ने अपने अंदर से डाकूपना गंदगी निकाल के भगवान के चरणों में बैठ के तप करके गलादत निकाल दी, तब वो हरिजन कहलाया। बापूजी ने बड़े सस्ते रूप में हरिजन कह दिया, जो मेरी जबान और मेरा रोम रोम कांपता है कि हरिजन बड़े चोटी का शब्द है। हरिजन हर एक को कहना पाप है, पुण्य नहीं है। जैसे कोई सोना का जेवर अंगूठी के साथ पहनी हुई हो तो पहनने वाली भी बेवकूफ कहलाएगी। ये तो मस्तक का टीका था, आपने यहां पहनना था, पीछे से बांध करके ये यहां चिन्ह था, आपने पैरों बांध दिया। हरिजन तो चोटी का शब्द है, किसी महात्मा को हम कहना सकते हैं, कह सकते हैं। अब जड़े कड़े इनको हरिजन कहना, बापू की कहां तक ये ठीक शब्द है, गलत गलत गलत। ये शब्द इनको कहना बिल्कुल गैर वाजिब है। हरिजन तैने कहिए जो पीर पर आई जाना रे। अगर हम महापुरुषों के शब्दों को लें तो गजब ढा गए हैं। हरिजन वो होते हैं जो अपने अंदर से कदूरत निकाल दे, गंद निकाल डाले, जिसके कारण से हम दुख पाते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते मैं दिन रात रो रहा हूं, मेरे अंदर जहां बड़ी दर्द होती है, एक्सरे लिए जाते हैं, पता लगता है कि अंदर अल्सर है। अब वो ऑपरेट करती है, गंद निकाल देती है। 8-10 दिनों के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ, डॉक्टर गुन जाता हूँ कि वो जो अनवांटेड चीज थी, अनडिजायर्ड थी, जो मेरे लिए जो दुखदायी थी, वो निकाल दी गई। इसी तरह भगवान जी अपनी चोटी के गीता को उपदेश दे करके हमारे अंदर जो अनवांटेड डिजायर्स, इमोशंस है, वो निकाल देते। अभ्यास द्वारा, जाप द्वारा, सिमरन द्वारा पहले हमें रियलाइज होना ये सत्संग किसके लिए है। मैं तो कहूंगा ये सत्संग एक्सरे काम करता है। एक्सरे, जैसे पहले ऑपरेशन से एक्सरे लिया जाता है तो देख लेते हैं वो ये अंदर अल्सर है, इसको ये कारण है दुख का। तो सत्संग में हमें पता रहता है कि मेरे अंतःकरण में है क्या, मुझे जो रिमूव करना है तो क्या रिमूव करना है। हमारे में रियलाइजेशन की पावर किया था, एहसास का मादा पैदा करवाया जाता है कि ये हमारे में कमियां हैं जिनके कारण से मैं दुखी हो रहा हूं। उसके बाद फिर तरीके बताए जाते हैं कि दीज आर रेमेडीज टू रिमूव ऑल दीज वीकनेसेस। तो इसको ये रेमेडीज है, उस रेमेडी को दूर करने के फिर साधन आ गया, ज्ञान, भक्ति, कर्म। दीज आर 3 रेमेडीज। वो तरीके हम ले लेते हैं, अभ्यास करने के बाद अपने आप शानदार बना लेते हैं। सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माता मेरे बेटियों, वो चोटी का फरमान है भगवान का, हमें सदा के लिए शांत करने के लिए। हम सदा के लिए शांत हो जाए। अफसोस की बात है हम भगवान के फरमान को भूल गए और हम बकवास करते हैं। अरे गीता है क्या, गीता क्या है? गीता आपकी जान है, प्राण है, आपकी सेहत है, आपकी खुशी है, आपकी प्रसन्नता है, आपका सब कुछ है। आप ना जानने के कारण से ऐसी गंदी जबान खोल लेती हैं। गीता ही तो आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है,
सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और गीता किसे कहते हैं? अस्पताल चार दीवारी का नाम नहीं है, अस्पताल एक्सपीरियंस्ड हैंड्स ऑफ डॉक्टर का नाम है। स्कूल का मतलब एक प्रेमिसेस का नाम स्कूल नहीं है, एक्सपीरियंस्ड हैंड जो है वह उसका नाम है। गीता एक चोटी के जगत गुरु का नाम है गीता। भगवान कृष्णा उनका उपदेश जिसके कारण से हम अपने आप को सेट राइट कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। गहराई में जाओ, जो भगवान ने आपको बताया इसमें आपका कल्याण है। और मेरी माता बेटियों, इसमें आपका भला है, आपकी बेहतरी है। इस प्रकार अगर जीवन बन जाता है तो बस शानदार हो गया। 2 दिन जीवन के दिन बड़े आराम से कट जाएंगे। वरना देख लो, आपके पास धन भी है, डिग्रियां भी है, इज्जत भी है, सेहत भी है, श्रीमती भी है, श्रीमान भी है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है। आप मानसिक आराम नहीं पा रहे, मानसिक चैन नहीं पा रहे। ये सोचा करो, क्यों नहीं पा रहे? क्या कमी है आपके पास? आप देखो पुत्र, क्या कमी है मेरी बेटी है, मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे नेक भाइयों। भगवान ने कोई कमी तो नहीं दी, जो कुछ मांगा आपने है। फिर आपका मन चैन में क्यों नहीं, करार में क्यों नहीं? और सारा दिन खोया खोया क्यों गुजारते हैं? सारा दिन आराम से क्यों नहीं गुजारते? आपका जीवन धक्का स्टार्ट क्यों है? आपका जीवन ऑटो स्टार्ट क्यों नहीं है? ऑटो स्टार्ट एंड धक्का स्टार्ट। जैसे बस खराब हो जाती है तो सारे आप निकल करके धक्का मार के चलाते हैं। अगर बस ठीक हो तो न से चाबी उससे घुमाई, ऑटो स्टार्ट। हमारा जीवन ऑटो स्टार्ट क्यों नहीं है? क्यों हम धक्का मार के चला रहे हैं? वाह, सोचा करूंगा। मैं एक ही जवाब देता हूं, हमारा जीवन ऑटो स्टार्ट। जिस भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया में मुझे और आपको इंसान बनाया, इंसान के लिए वो नियम बनाए। जब तक हम उन नियमों को अपनाते नहीं, हम धक्का स्टार्ट रहेंगे, हम ऑटो स्टार्ट नहीं रह सकते। जब तक महाराज जिस मैकेनिक ने ये बस बनाई और बस का इंजन बनाया, जब तक उस इंजन को सेट राइट नहीं कर लेते, इन ऑर्डर नहीं कर लेते, तब तक ये धक्का स्टार्ट रहेगा। जब ये सेट राइट हो जाता है, फिर आपने चाबी घुमाई और फौरन गर 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 और हवा के साथ बातें करने को तैयार है। इस तरह जिस भगवान मैकेनिक ने इस शरीर को बनाया और शरीर में बुद्धि बनाई, उस बुद्धि के अंदर आप भगवान के द्वारा वो नियम नहीं रखते, तब तक आप धक्का स्टार्ट हो। चलो, व्हाट इज दिस? मेरा दिल करता है मैं बागों में जाऊं, मैं पहाड़ों में जाऊं, मैं कश्मीर में जाऊं। मैं उब गई हूँ, घर में कोई बच्चा ही कोई नहीं, मेरी गोदी के अंदर कोई बच्चा होना चाहिए जिससे मैं दिल बहलाऊं। देखते जाओ बच्चे, श्रीमान श्रीमती तुम 11-12 बजे तक ताशे पुतते हो, तो टाइम नहीं गुजरता। व्हाट इज दिस? धक्का स्टार्ट। घर बैठ के दिन नहीं गुजरता, मुझे बाहर जाना है, लोग मुझे तक्के। इज इट प्रॉपर और इम्प्रॉपर? मैं सिनेमा में जाऊं, वाह, मैं पूछा तुमसे क्यों दिन नहीं गुजरता, दिल बेचैन हो जाता है। व्हाट इज दिस? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बेचैनी? क्या भगवान के साथ प्रश्न नहीं होता कि भगवान ने अन्याय किया हमें पैदा करके? हम सिनेमा जाए तब हम इंजॉय करेंगे, हम बड़ी बड़ी कपड़े पहने तब इंजॉय करेंगे, हम बड़े बड़े पहाड़ों में घूमे तब इंजॉयमेंट होगी। क्या भगवान का ये हमारे पर अन्याय ना होगा? क्या हम ये करें, हम शराब पिए तब शराब से पूछा बोलो तो क्यों पीता है? थोड़ी देर के लिए दुनिया के गम दूर हो जाती हैं। तो क्या भगवान पर अन्याय नहीं है कि वो शराब पिलाएगा हमें तब हम शांत होंगे? फिर ये क्या बात बन गई? फिर बच्चों को तो बच्चे तुम शराब पीते हो, हम तो शराब की बोतल तक नहीं देखते, हम किसी शांत रहते हैं? क्या तुम्हारा ये करना प्रॉपर होता तो हम भी पीते? सिगरेट में इसलिए पीता हूं थोड़ा सा नशा आ जाता है, फिर मैं दिन अच्छा कर देता। हम तो कुछ भी नहीं पीते पुत्र, एक पानी पीती है, पता नहीं तुम कैसे करती हो। फिर तुम्हारा नेचुरल या हमारा नेचुरल? ये सारा कुछ क्यों बनाओ? ये क्या हो गया? एक ही जवाब पुत्र, जिसने दुनिया बनाई और इंसान बनाया उसके कहने के मुताबिक आप जुट नहीं रहे, वरना आपको दिनों का पता ही लगता, दिन कैसे कट जाते हैं, रात कैसे बीत जाती है। ये जो आप सुपर फ्लूअस चीजें लेती हैं, सब फजूल सब फजूल सब फजूल। ये दिन ये धक्का स्टार्ट है, ऑटो स्टार्ट नहीं है। आपका दिन मजबूर हो जाती है, सारा दिन नहीं गुजरता, तुम इससे नहीं कट जाता, अंदर कैदियों की तरह मैं बैठी रहूं। और मैं क्या चाहती हूँ, मैं जरा घूमू फिरूं, मुझे घुमाया जाए, फिराया जाए, मुझे इधर उधर दिया जाए। सारा दिन साथ के पास इतने मजे नहीं, ये गवाते सुनी जाती। नहीं शादी किया है तो फिर इधर उधर घुमाना फिराना, चक्कर कटवाना भी होगा। ये देखिए धक्का स्टार्ट। हम इंजॉय क्यों नहीं करते? मैं एक ही जवाब कहूंगा पुत्र, आप क्यों नहीं इंजॉय करते? क्यों आप घूमते फिरते रहते हैं? क्यों आप चक्कर काटते रहते? क्या भगवान ने हमें कुत्तों की तरह कहा है कि चक्कर काटते रहो? क्या भगवान ने ये कहा है कि तुम इधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ?
एक ही कारण का हम कहते हैं ये बस में आवाज ही क्यों आ रही है, ड्राइवर को पता है कि कोई पुर्जा खराब हो गया, वरना अगर सेट राइट हो तो आवाज नहीं आनी चाहिए, कड़क कड़क नहीं होना चाहिए। जब भी कोई खराबी होता है तब ये ब्रेक लगाते को कोई आउट ऑफ ऑर्डर हुआ। कहता जब भी हमारे में खप मचे ये जरूर याद रखना कि आइदर माई इंटेलेक्ट और माई माइंड आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, आउट ऑफ ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, जब भी यह बेचैन बेकरार होती है समझिए मैं आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, कोई मुझमें गड़बड़ मच गई। हाई आउट ऑफ ऑर्डर, अंग्रेजी शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगता है, आउट ऑफ ऑर्डर। आहा, ऑर्डर का मतलब हुक्म, हुक्म के बाहर, अर्थात बनाने वाले ने जिस नियम में उसको रखा था उस नियम या उस रूटीन से वो बाहर हो गया। जरा फिर सोचिए, आप सब पर लिखे आउट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के आदेश के बाहर। जरा फिर सोचिए, आउट ऑफ ऑर्डर, बस आउट ऑफ ऑर्डर है। मैकेनिक ने जिस ऑर्डर में उसे बनाया है वो वैसी नहीं रही, एक्सीडेंट होने का खतरा है। और क्या हमारी बुद्धि और मन आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हो चुके? तो फिर दुख तकलीफ चिंता का खतरा है। जिस तरह भगवान ने सेट किया था बुद्धि को मन को, क्या हम उस तरह हैं? हम शरीर को क्यों अस्पताल में ले जाते हैं? आउट ऑफ ऑर्डर। हमारे फेफड़े आउट ऑफ ऑर्डर हो गए हैं, हमारा खून आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, हमारे अंदर की किडनी आउट ऑफ ऑर्डर है। अस्पताल में जाने का मतलब क्या बताए? अस्पताल है क्या? शरीरों की वर्कशॉप। ये कहूं तो मुझे कहने दो, व्हाट आर हॉस्पिटल्स? नथिंग बट द वर्कशॉप ऑफ बॉडीज, वर्कशॉप ऑफ बॉडीज। हमारे बॉडी की वर्कशॉप ही तो है। जैसे इन बसों ऑटोमोबाइल्स की वर्कशॉप होती है, वो भी एक वर्कशॉप है जहां पर चीरा फाड़ी करके क्या करती है डॉक्टर साहब? वो जो आउट ऑफ ऑर्डर है उन्हें विद इन ऑर्डर लाती है, विद इन ऑर्डर। जैसे भगवान ने नियम बनाया जिस पुर्जे के चलने का, उस पुर्जे को उसी तरह चलाती है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे आप बताइएगा, अगर मैं कहीं बढ़ा चढ़ा के बात करूं तो मुझे कोई बेटी बता दे। इतने बड़े बड़े मेजर ऑपरेशन होती है सिर्फ उस अंग को विद इन ऑर्डर लाने के लिए या नॉर्मल करने के लिए या परमात्मा के बनाए हुए नियमों के अंदर रखने के लिए। और तो कुछ नहीं डॉक्टर करते, कोई नई बात तो नहीं करते। उन्हें पहले ट्रेनिंग ली होती है या एक एक अंग के फंक्शन को भली प्रकार ऑपरेट करके देखा होता, तो उनको प्रैक्टिस है इसलिए वो ऐसा करते। फटाफट हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि ये अंग आउट ऑफ ऑर्डर है, इसको ये कर देना है, और इसमें ये चीज सुपरफ्लुअस हो चुकी है, इसको निकाल देना है, ये अनवांटेड है, निकाल दो। वो निकाल देते उसको ऑर्डर, आप कहते हैं मैं ठीक हो गई, मैं राजी हो गई। मतलब क्या कहेंगे हम? अंग अब विद इन ऑर्डर हो गए, जो अंग बिगड़े हुए थे ठीक हो गए। आहा, अब जो सत्संग में आती है या क्या ऑपरेशन की जरूरत नहीं, या बुद्धि और मन तीन चीजों को ठीक करने आती है, इंटेलेक्ट को, माइंड को और बॉडी के एक्शंस को। बॉडी को नहीं मेरे बेटे, एक्शंस, यानी मैं फिर बोलूं डिसीजन, थॉट्स प्लस हैबिट्स, इसको ठीक करने के लिए सत्संग चाहिए। ये ना डॉक्टरों के बस की बात, ना हकीमों की, ना तबीबों की। मैं फिर बोलूं मुझसे, निर्णय प्लस विचार प्लस कर्म, निर्णय प्लस विचार प्लस कर्म, इन तीनों को कौन ठीक करेगा? सत्संग, सत्संग, सत्संग। और कोई ठीक कर सकता। चाहे हमारी सेहत बड़ी शानदार होगी, अगर निर्णय गंदे होंगे तो विचार गंदे होंगे, कर्म गंदे होंगे, उसका रिएक्शन दुख, तकलीफ, चिंता, खटखट। अब डिसीजन, थॉट्स एंड एक्शंस को ठीक कौन करे? भगवान की गीता, महाराज जी का फरमान। और ये क्या है? डिसीजन, थॉट्स, ये हमारा सूक्ष्म शरीर। सेहतें इतनी अच्छी अच्छी, लाखों रुपए हमारे पास, पत्नी हमारी अपनी, बेटा पति देव हमारे इतने अच्छे मकान, लेकिन डिसीजन, थॉट्स और एक्शन ठीक न होते, हम लोग उदास, हताश, निराश हो रहे। सोचो हिंदुस्तान के धार्मिक भाइयों, धार्मिक माताओं, बेटियों, सोचो जब तक हम इनको सेट राइट न कर लेंगे, कैसे हम अपनी जिंदगी आराम से काटेंगे, चैन से काटेंगे। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारे इरादे, विचार और कर्म ही गंदे हैं, जिसके कारण से नाना प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। नाना प्रकार की बीमारियां आती भी इसी कारण से है, क्योंकि हम बार बार गंदे कर्म करती हैं, गंदे कर्म कर करके उसके रिएक्शन बीमारियां होती हैं। जाके पूछो डॉक्टरों से, बार बार गंदे कर्मों करने से ही बीमारियां वजूद में आ जाती हैं। और जब हमारे इरादे अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, तो हम खामखा सुख पाएंगे, आराम पाएंगे। इसलिए कई बार कहा करता हूं, साउंड इंटेलेक्ट हैज ए साउंड माइंड एंड साउंड माइंड हैज ए साउंड बॉडी। अकल दृष्टि में मन दृष्टि और मन दृष्टि में तन दुरुस्ती।
सोचो मेरे भाइयों, मेरी माता बेटी, ये राज की बातें है भगवान जी की, जो मुझे आपकी झोली में डाल देनी है। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। यह है तरीका अपने आप को शांत रखने का, अपने आप को आनंदित रखने का। और वो तब पता लगे जो भगवान के नियमों को जाने कि किन अटल नियमों के आधार पर भगवान ने इस दुनिया को बनाया, वो हम जानते ही नहीं। बेवकूफों की नकल करते करते जाए भाग रहेंगे और जलील होते हैं, खराब होते हैं, बर्बाद होती है। मैं बार बार आपसे प्रार्थना करो, अपने पर रहम करो, अपने पे तरस खाओ, ना इस तरह कर कर करके अपने अनमोल शरीर को तबाह कर लो, अपनी अनमोल बुद्धि और मन को खराब कर लो। बेटो तरस खाओ अपने पर। भगवान ने भी तरस खाते हुए कहा है, मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। कितने प्रेम से भरे हुए भगवान का ये फरमान है, उद्धरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादियेत। तेरे लिए वाजिब नहीं है तो अपने आप को गिराता जा, गिराता जा। आप उठाने की कोशिश कर, बढ़ने की कोशिश कर, चढ़ने की कोशिश कर। भगवान का फरमान 6वें अध्याय के अंदर आपने कई बार उच्चारण भी किया है, उद्धरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादियेत। तो अपने आप को अब उठा, बढ़ा, अपने आप को गिरा मत, वरना जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा। भगवान ने कितना अच्छा कहा है। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा और बुखाइश का बंदा गुनाहगार है, हयात उसकी दुनिया में बेकार है। स्पष्ट कहा है हमारे सरताज और मन के राजा ने कि अगर इन ऑर्डर रहोगे तो शांत रहोगे, अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाओगे तो फिर अशांत, दुख, तकलीफ, चिंता है, फिर तो अनटोल्ड मिजरी। अनटोल्ड में जिसको बताया नहीं जा सके, अकथनीय दुख है, अकथनीय अनटोल्ड मिजरी, जिसका मैं कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। इतने दुख आ जाते हैं अगर हम इन ऑर्डर ना हो तो। आइए हम ऑर्डर में रहने की कोशिश करें, तभी कोशिश करेंगे ना जब भगवान जी के अनुसार अपने आप को लगाएंगे, अपने द्वारा जुटाएंगे। जब डॉक्टर पढ़ते हैं तो क्या होता है, बड़े बड़े किताबें होती है, जो एक्सपीरियंस्ड हैंड की किताबें हैं, उनमें एक एक ऑर्गन बनाया होता है, इस ऑर्गन का ये फंक्शन है, इस ऑर्गन ये होता है। फिर वो इस तरह देखती हैं, फिर कीड़ा फारी करके देखती हैं कि ओह वाकई ये ऑर्गन इस तरह होना चाहिए, लेकिन अंदर इस तरह नहीं है, फिर उसके मुताबिक सेट राइट कर लेती है। इस तरह भगवान ने गीता बनाई है कि बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, मन ऐसे चाहिए, कर्म ऐसे होने चाहिए। तो हम देखती हैं मेरे इरादे ऐसे नहीं है, मेरे विचार ऐसे नहीं है, मेरे कर्म ऐसे नहीं है, तो मैं भगवान के मुताबिक ऐसे सेट राइट कर दूं। जैसे बड़े बड़े डॉक्टर जब स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट लाइफ के अंदर ये जब ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो उनके अनुसार वो देख लेती है। बड़ी बड़ी किताबें होती बेटे, उसके अनुसार देखती हैं कि ये ऑर्गन ऐसा काम नहीं कर रहा, ये ऑर्गन ऐसा काम नहीं कर रहा, इसको ऐसा करना चाहिए। इस तरह हम भी भगवान जी के फरमान पर अपनी बुद्धि को, मन को, तन को देखें। तन आई मीन टू से एक्शंस, अपने एक्टिविटीज, एक्शंस, हैबिट्स, उनको हम ध्यान से देखें, निरीक्षण करें। ढकोसता नहीं है। गीता चोटी का साइंटिफिक, चोटी का साइकोलॉजिस्ट, चोटी का मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक शास्त्र है, बड़ा चोटी का, एक एक बहुत साइंटिफिकली है, बड़ी गजब की है, जिसका हमने देखना, विचारना है, निरीक्षण करना है और ठीक कर लेना। मौज बहार बड़े आराम से दिन काटेंगे। भगवान चाहते भी यही है। भगवान ने मुझे और आपको पैदा खुशी, शांति, प्रसन्नता के लिए किया, रोने पिटने के लिए नहीं। आप देखिए, आप हंस रहे हो तो कोई नहीं पूछता क्यों हंस रहे हो। आप दुखी सारे पूछती हैं क्यों, दुखी क्यों है, तो रो क्यों रही है। तो रो यानी रोना अननेचुरल है, हंसना हमारा स्वाभाविक है। ये कोई कहा आप हंस क्यों रहे, सैनी जी आप हंस रहे हैं, ये तो स्वाभाविक। अगर सैनी जी उदास हो गए, पूछे क्यों भाई, आज क्या बात है, आज तो मुझे उदास क्यों, तो आप मुझे बताएंगे। तो इसका मतलब उदासी, बेचैनी, बेकरारी, ये हमारी सुपरफ्लुअस है, सुपर इम्पोजिशन है। हम किसी कारण से, वरना खिड़ के रहना ये हमारा नेचुरल टेंडेंसी है। अननेचुरल जो हम कुछ कर रहे हैं वो भगवान के फरमान के मुताबिक तो जीवो, ध्यान में चले जाओ। हमारे जैसे जो भगवान की प्रेरणा से टाइम टू टाइम आ जाती है, सब आपको याद कराने, जो विश्वास करके जुट पड़ती हैं, जन्म सफल कर लेती हैं। तो जो जिद्दी रहती हैं वो हमारे को कुछ नहीं बिगाड़ती, आप अपना बिगाड़ चल जाते। रोते हुए आए, रोते रहे, आखिर में फिर रोते हुए चले गए, फिर नया जन्म फिर तैयार हो जाता है। गहराई में उतर जाओ मेरे बच्चे, भगवान जी क्या कहते, जिसने दुनिया बनाई, दुनिया में मुझे और आपको बनाया, वो चाहता क्या है कि इंसान को कैसे रहना चाहिए। सीधी बात, मैं शायद 9th क्लास में था, मुझे घर की घटना याद आ रही है। घर में छोटी छोटी बात पर क्लेश हो जाता था। मैं स्पष्ट बात मुझे तो आप मेरे बेटे, मुझे कभी शर्म नहीं आया, घर की हर बातें मैं आपको बता देता हूँ अपनी भगवान की बात समझाने के लिए। मुझे याद है उन दिनों 1944 की बात मैं सुना रहा हूँ, 1934 की। तो हमारे घर में क्लेश रहता, एक मैं और 2-3 बहनें, और क्लेश कोई मतलब नहीं। एक दिन
हम मैं और बहनों ने किया अभी क्या बता, रोज क्लेश, ये अच्छा नहीं। हमारे घर में कोई कमी नहीं, अपनी सुंदर बिल्डिंग है, सब कुछ है, रोज क्लेश क्यों रहता है? क्या करें, पिताजी चिढ़ जाते, पिताजी कभी मुझे मार देते, कभी माता जी को मार रहे हैं, कोई किसी बहन की शामत आ रही है, ये अच्छा नहीं लगता था। अब एक को मार पड़े तो वो रोएगा, सारा घर में नर्क पड़ जाएगा, क्योंकि सारे हम अवस्था, सारी अटैचमेंट में है। मैं रोऊंगा, सारी बहनें दुखी होंगी, माँ भी दुखी होगी। पिताजी तो मार मोड़ के चले जाते बाहर सैर करने या अखबार पढ़ने, लेकिन घर में वातावरण नर्क बन जाता। एक दिन हमने पिताजी को पकड़ लिया, जो होगा देखी जाएगी। शूरवीर तो थे जैसे मानो शेर और हम इधर, तो पकड़ लिया पिताजी को, तो बिठा लिया कुर्सी पर। पिताजी एक बात सुनो, घर में हमारा नर्क बना हुआ है, आप देखती हैं, आप कभी मुझे मारते हैं, कभी माँ जी को भी। आज आप बता दो, हाँ क्या गड़बड़ क्या हो रही है, हमारे से क्या भूल हो रही है कि हम भूल न करें। हमने कसम खाई है कि जैसे पिताजी कहेंगे हम वैसे मानेंगे। इतने खुश हुए पिताजी, बाद में बात करेंगे, पहले तो हमें चूमने शुरू कर, पहले तो प्यार करना शुरू कर। वो दिन मुझे याद आता है, अब भी मुझे खुशी आती है। वो तो बाद में तुम कितने दाना होगे, तुमने सारों मिलकर के ये मत्ता तो पकाया। उन्होंने फिर हमें घटना सुनाई कि एक जंगल में बड़े जानवर रहते थे, उन्हें शेर मारता था, फिर उन्होंने सारे ने मीटिंग बुलाई, फिर शेर को बुलाया वगैरह वगैरह। तो उन्हें मत्ता तो किया। अब आप बताओ बात क्या, आप किस तरह के? तो उन्होंने बताया हमें, तुम ऐसे किया करो, मैं चाहता हूँ जो चीज इस्तेमाल करो, सुन लो मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ जो चीज तुम इस्तेमाल करो, मैंने अलग अलग चीजें बनाई हैं, इस्तेमाल करने बाद वहां रख दो। अच्छा, जूता तुम्हें बताया कि ये रैक बने हुए हैं, हर एक अपने अपने रैक पे जूते रखो, ठीक है। तो मैंने कहा कपड़े जब आया करे तो कपड़े तुम्हें हैंगर में लटका करके यूं रख दिया करो, आगे समझ। तो मैंने कहा जब तुम कपड़े, हमारे घर में ये रिवाज था, ये नहीं कि एक बहन बर्तन मांजे, जो खाए वो उठे और साफ करके अंगीठी पे सजा। पिता ये पसंद नहीं कर सके एक बैठी रहे बर्तन मांजने के लिए। हमारे घर में जो सा रिवाज बता रहा हूं आपको, वे उठो जिससे खाए आओ, कुछ शर्म की बात है, अपने बर्तन है राख ली, राख कोने पड़ी है, साफ सूफ करके उसको अच्छे चमका करके जिस जगह पड़ी, थाली थाली में, गिलास गिलास में, और कटोरी कटोरी में। अच्छा, तुम ऐसा नहीं करते? मैंने ये कहा शाम को जब हो तो जिसकी वारी है, रोज वारी बनी होती थी, लैंप लो और लैंप की चिमनी साफ करके, तेल नहीं है तेल भर दो, उधर बिजली नहीं होती थी, और चिमनी है चिमनी साफ कर दो, ये करके ऐसा कर दो, आगे समझ। मैंने ये वारी बांधी हुई सवेरे और शाम तुम ये कर लिया करो, क्यों नहीं तुम ऐसा करते? हमने जांच लिया, कर लिया, कानों पर लगा के हाथ पिताजी के चरणों कसम खा ली, पिताजी ऐसा ही होगा। मुझे नहीं याद जब तक मैं वहां रहा हूं, 2 साल उनके घर में बाद में रहा, घर में अशांति हुई या क्लेश हुआ हो, हमें नहीं याद, मुझे नहीं दिमाग पकड़ता कि भाई ये करना है। सबने कसम खाई कि ऐसा ही होगा। पिताजी अब हम आपसे मार भी नहीं खाएंगे और घर को अशांत नहीं करेंगे। वेरी गुड। इसी तरह मैं चाहता हूं आप जिसने दुनिया बनाई है। मैं एक बार जब घर घटी थी हमारे यहाँ और फिर शांति देखी, मैं भी आप सारों से ये कहूंगा, अब ये एक बड़े पैमाने पर एक घर है। अब दुनिया बनाने वाला कौन है? हेड ऑफ द फैमिली कौन है? भगवान। मेरी ये घटना याद रखना, मुझे इस घटना से बड़ी नसीहत मिली है। ये हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हाँ, एक लार्ज स्केल पर। इसमें हेड ऑफ द फैमिली भगवान। अब जहां आए दिन लड़ाइयां झगड़े फसाद, अंदर भी बेचैनी बेकरारी रहती है, तो उसका हाथ पकड़े भगवान का। भगवान से बार प्रार्थना करें, भगवान जी आप चाहते क्या है, हम कैसे रहे? तो भगवान की जबान है गीता, महाराज जी की वाणी है गीता। अब ये बताती है तुम कैसे रहो। जैसे मैंने कहा घर में 2 बहनें एक भाई है, तो बस यही। तो हमारे अंदर क्या है? हमारी एक बुद्धि है, एक बहन, एक मन है, एक तन है, 3 ही तो है, एक बुद्धि, एक मन और तन। तो हम पूछ रहे पिताजी मैं बुद्धि हूं, पिताजी मेरी कसम ये मेरा दृष्टांत एकांत में बैठ के याद, आपका बड़ा कल्याण होगा, बड़ा भला होगा। बुद्धि ये पूछे भगवान से, भगवान मेरा काम क्या है? भगवान का निर्णय करना, प्रभु मैं क्या निर्णय करूं? जैसे बहन जी ने कहा था पिताजी मेरे जिम्मे सवेरे की रोटी है शाम की, सवेरे की, पिताजी ऐसा ही होगा। दूसरी बहन ने कहा मेरे जिम्मे, तेरे जिम्मे दोपहर की है, पिताजी मेरे जिम्मे, तेरे जिम्मे शाम, जो आ गया, बात ही खत्म हो गई। माँ जी ने कहा मेरे जिम्मे, उन्होंने बता दी पिताजी ये करना वो करना, और मैं गुग्गू ने कहा मेरे जिम्मे पिताजी क्या करना है, तो मेरे ने बता दी कि बेटे तो नहीं ये करना है, बात खत्म हो गई। और जो चीजें सप्लाई करनी है वो पिताजी सप्लायर है, वो बाहर से चीजें ले आए करें, वो सप्लाई करते, दैट्स ऑल, ठीक हो गया। अब इस तरह हम पूछे, बुद्धि पूछे भगवान से, भगवान जी मेरे निर्णय करना, क्या निर्णय करना है? काश इंसान सच्चाना बन जाए। मन कहेगा प्रभु मैंने विचार करना, क्या विचार करूं? और बॉडी ने कहना एक एक अंग ने, मैंने सुनना है जी क्या सुना करूं, मैंने देखना है जी क्या देखा करूं, बाकी अंग कहेंगे मैंने ये करना क्या कर्या करूं। अगर इतने आप शाने बन के भगवान से जवाब ले लो, कितना चैन हो जाए आपके अपने अंदर और समाज में। स्वर्ग उतर आए आपकी कसम में, सच्चाई से कह रहा हूं बेटी, आपके सीने जिगर में स्वर्ग उतर आए,
और हिंदुस्तान में कितना स्वर्ग होता है। जिस तरह इतनी बात जान ले, बनाने वाले से पूछते रहते, हम लोगों ने अपने घर के नरक को खत्म कर लिया, पिताजी के अनुसार रहे। और जीवों में बार बार कह रहा हूं, भगवान के अनुसार रहने की कोशिश करो। लाख की एक बात कह रहा हूं आज, हेड ऑफ द फैमिली लॉर्ड कृष्ण के अनुसार रहने की कोशिश करें। आप लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, लॉर्ड राम कह लो, वाहिगुरु कह लो, मतलब भगवान के अनुसार रहने की कोशिश करें। क्योंकि भगवान का फरमान एक है, नलायकों के कहने अनेक है। 100 सियानो इक्को मत ते मूर्ख आपो अपनी। भगवान का मत तो एक है। अफसोस की बात है, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन मूर्ख परले दर्जे के भगवान के अनुसार नहीं रहते, रहते शैतान के अनुसार। फिर वहां तो बिगाड़ होगा ही ना। मैं तो बिल्कुल सीधी बात आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं अपनी बेटी से। ये पक्का इरादा करो, मैंने भगवान जी के अनुसार रहना है। शैतान खत्म हो गया, हलचल खत्म हो गई। मैंने इरादा भगवान जी के अनुसार करना, मैंने विचार भगवान जी के अनुसार करने हैं, मैंने कर्म करने। ओवरहॉलिंग होगी, बिल्कुल ही ओवरहॉलिंग होगी। लो आप शांति से दिन काट लो, मैं भी शांति से काटूंगा, आप भी शांति से काटेंगे। जैसे हमारे घर में बिल्कुल शांति हो गई, आराम हो गया। पिताजी बड़े प्यार करते थे कि शाबाश, आप तो घर में बहुत शांति है, बड़ा आराम है, बड़ा चैन है, बहुत ही खुशी है, शाबाश। इसी तरह हमारे मन के अंदर स्थान पे बड़ी खुशी जाएगी। पर अपने मुताबिक न रहो, ना मैं आपकी नकल करूं, ना आप मेरी नकल करें, ना किसी और की नकल करें। हम भगवान के अनुसार, चूंकि भगवान ने कहा है, बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे सारी दुनिया करेगी कबूल उनके मुताबिक। क्योंकि भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है। समझे मेरी बेटी, मनमानी न कर, किसी की नकल न कर, जलील हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि जिसकी नकल कर रहे हो वो खुद ही गंदा, वो खुद ही तबाह है, वो खुद ही खराब हो रहा है, वो खुद ही अपने आप को सेट राइट नहीं किए हुए। इसलिए पक्का इरादा करो कि मैंने तो अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण जी के अनमोल अत्यंत कल्याणकारी फरमान के अनुसार दिन काटने के। चलो, हमारा जैसे को सुनाना सफल, आप जैसे को या आना सफल हो गया। इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि, मन और तन की ओवरहॉलिंग हो जाए। और यही भगवान कहना चाहते हैं कि मैं अंदर बुद्धि में क्या इरादे रखूं। भगवान ने कहा, तो ऐसा देखेगा, ऐसा विचार करेगा, फिर क्या होगा? क्रिया में देखे खुदा। फिर अनुभव होता है कि वो अनेक में एक है, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है। फिर अंदर भी ध्यान मस्त, फिर आप जाप भी आपका होगा, भजन भी आपका होगा, आराम से आप बैठ के जिंदगी के दिन बिता लेंगे। बड़े प्रेम से मेरी बेटी अपनी जिंदगी के दिन काट लेगी। कितना अच्छा हुआ मेरी नेक बेटी, कितना बढ़िया नुक्ता है अपने पकड़ लेने का। और सारे जीवन में शांति शांति फला। मेरे भाई, मैंने नकल नहीं करनी, मैंने तो बनाने वाले की नकल करनी है। वो क्या कह चाहती है? दुनिया ना मैंने बनाई, ना आपने बनाई, ना मेरे बाप की है, ना आपकी अम्मा की है। दुनिया उस परमपिता की है, भगवान की है। तो फिर हम सारे भगवान जी के अनुसार रहे। धर्म स्थानों ने कहनी तो यही बात थी, और आज धर्म स्थानों में हो क्या रहा है? भगवान को, फरमान को भुला गए, अपनी गरज को सामने रख लिया और उस बेगरज के फरमान को भुला गए। कि धर्म स्थान जो हमने लाखों करोड़ों को बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? धर्म बनाने वाले भगवान के अनुसार। कौन रह रहा है भगवान के अनुसार? वरना धर्म स्थान में कितनी शांति होती, कितना आराम और चैन होता। और आज जो धर्म स्थानों का हाल आप देख रहे गए, आपके सामने प्रत्यक्ष है, क्योंकि खुदगर्ज बैठे हुए हैं, आपने उल्लू सीधे करने वाले भगवान के फरमान को छोड़ दिया। तो मेरी बच्ची, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक प्रकृति की गोद में बिठा के आपको कह रहा हूं, भगवान के फरमान को याद करो कि दुनिया बनाने वाला कैसे चाहता है कि हम अपनी जिंदगी के दिन काट के उसके पास चले। वो कैसे चाहता है? घर में रहना है तो बाप के अनुसार चलो, शादी के बाद रहना है तो पति के अनुसार चलो, दफ्तर में रहना है तो अपना जो इमीडिएट बॉस है उसके अनुसार चलो। हायो, मैं क्या बोलता जा रहा हूं। घर में रहना है तो पिताजी के अनुसार चलो, जो हेड ऑफ द फैमिली है। शादी के बाद रहना है तो अपने हेड पति के अनुसार रहो, शाबाश। अगर आप दफ्तर में है तो जो आपका इमीडिएट बॉस है उसके अनुसार रहो, शाबाश। इस तरह बड़े पैमाने पर दुनिया में खुश रहना है तो दुनिया बनाने वाले के अनुसार रहो। मेरे गुरुदेव जी का इलाही फरमान, मेरे मालिक का चोटी का फरमान मैंने आपकी झोली में डाल दिया। यथासंभव अपनाने की कोशिश की है और बहुत शांत हूं और अपने शांति का अनुभव आपकी झोली में डाल रहा हूं कि मैं तो दुनिया बनाने वाले के अनुसार रहूंगा। नहीं, रोज आते आप ना हो मेरे पुत्र, आप नहीं आ सकती ना हो, लेकिन ये बात तो पकड़ लो, यही बात पकड़ लो पुत्र कि मैं दुनिया बनाने वाले के अनुसार रहूंगी। और दुनिया बनाने वाले अनुसार की गाइड क्या है? गीता। ये डायरेक्टरी है, ये इसके अनुसार हम रहें, ये हमारी गाइड है, फ्रेंड है, फिलोसफर है। इसके अनुसार ये हमारी रहने वाली जिंदगी है, ये हमारी पथ प्रदर्शिका है।
जैसे हमने छोटे बड़े इम्तिहान पास किए हैं गाइड लेकर के, ये हमारी जिंदगी की गाइड है, लाइफ गाइड। गीता इज लाइफ गाइड, ये हमारी जिंदगी तक हमारे काम आने वाली है। ये किसको गाइड करती है? बुद्धि को, मन को और कर्मों को। ये बुद्धि में ज्ञान देती है, मन में भक्ति देती है और तन में कर्म योग देती है। तीनों ही हमारे पास है, तीनों योग है, बुद्धि में ज्ञान योग, मन में भक्ति योग और तन में कर्म योग। और तीनों का सेट राइट करके महाराज जी के चरणों में गिरा। कितने बढ़िया भगवान का सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली फरमान है, जो कि मनन किए जाने योग्य है और अपनाए जाने। यही तोहफा हमें भगवान से मिला है और यही तोहफा झोली में डाल रही है। बेटियों ये पकड़ लो और एक इरादा कर लो, मैं तो भगवान के अनुसार रहेंगी। फिर क्या होगा? क्रिया में देखिए खुदा ही होगा। फिर क्रिया में न काम होगा, न क्रोध होगा, न मोह होगा, न लोभ होगा, न अहंकार होगा, न कोई राग होगा, न द्वेष होगा। क्रिया में देखिए खुदा ही होगा। फिर तो गॉड डिवाइन विजन होगा इन एवरी एक्शन, इन एवरी एक्टिविटी व्हाटसोएवर, इन एवरी एक्टिविटी। फिर तो डिवाइन विजन होगा। उन्हीं के प्रेम में भरकर मैं और आप कर्म कर रहे होंगे, उन्हीं के प्रेम में भरकर मेरी अच्छी मैया और मेरी होनहार बेटी कर रही होगी। असल बात तो ये थी मेरे बच्चों, जो हमने धर्म स्थानों से सीखनी थी या शास्त्रों से सीखनी थी। आज क्या से क्या धर्म स्थान बन गए और क्या से क्या शास्त्रों को मरोड़ तरोड़ के बना दिया गया, इसको हटा के रख दिया गया। आहा 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 आहा, बेवकूफ के हाथ में दूध आ जाए, शराब पी के वो पिएगा, डाल के पिएगा। नलकों के हाथ में धर्म स्थान आ गई है तो उसको कैसे मरोड़ तरोड़ के प्रकट किए जा रही है। स्वार्थी के हाथों में धर्म स्थान और उसे कैसे वो अपनी गंदी ख्वाहिशों के अनुसार उन्हें एक मोड़ दे रही है। बाज आ जाओ मेरे बच्चों, बाज आ जाओ, आ जाओ मेरी बेटी, असलियत की पहचान कर लो। पकड़ो मेरे बच्चे, बड़ी जल्दी पिकअप कर लो असलियत कि भगवान ने दुनिया बनाई तो वो क्या। मेरे मन में सबसे पहले यही एक प्रश्न उठा था जिसने आग लगा डाली। जब भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया में इंसान बनाए, तो भगवान चाहते क्या है, हम कैसे रहे? सीधी बात, भगवान की क्या चाहती है? उन्हें क्यों दुनिया बनाई, क्यों इंसान बनाया? हाँ, जब इंसान बनाया तो वो क्या चाहते हैं, हम कैसे रहे? इस छोटे से प्रश्न ने मेरी भमीरी घुमा के रखा। वो चाहते क्या है? जैसे किसी ने आपको पत्र लिखा, ध्यान दीजिए, कृष्ण गोपाल, पत्र पढ़ते ही आप इस एड्रेस पर तशरीफ लाइए। आपने फौरन पैसे कुछ जेब में डाले, कपड़े बदले, गए, 2 दिन के बाद पहुंच गए, नमस्कार किया, खाना पीने के बाद फुर्सत हुई। क्यों जी? ये आपका पत्र, इसके अनुसार में आ गया। हाँ, तो मुझे कहिए आपने क्यों बुलाया? ये जरूरी काम है। शाबाश। इस तरह भगवान से भी कहे, भगवान जी आपने दुनिया बनाई, दुनिया में हमें बनाया, किस लिए बनाया? आप कहिए ना, जब आपने ये चिड़ियाघर बनाया हुआ है, परिंदे परिंदे चिंदे, और उसमें हम भी चिड़ियाघर के अंदर एक हम भी प्राणी है। हाँ, तो हमें बनाया तो आपने किस लिए बनाया? हमें जो बनाया किस लिए? कोई इंसान पूछता है अपने भगवान, किसी बेटी ने पूछने की जरूरत की अपने भगवान से, भगवान आपने मुझे क्यों बनाया? क्या मेरे बिना तेरी फरती नहीं थी, चलती नहीं थी? अगर बनाया तो बताओ। जैसे दोस्त ने खत लिखा है आपको, गए तुम्हें किस लिए बुलाया? बताइए जल्दी में किस लिए? भगवान से पूछो ना। तो भगवान आपको बताते हैं किस लिए मैंने तुझे बनाया है। मनमानियां कर कर करके हम कितने दुखी होते जा रहे हैं। दाना बन जाओ मेरे बच्चे, जिंदगी अनमोल जिंदगी हमारी तबाह होती जा रही, दाना बन जाओ। बोलो, पूछो ना भगवान से, भगवान जी किस लिए बनाया? गीता आपके सामने आ जाएगी, भगवान जी का फरमान आपके सामने आ जाएगा, किस लिए बनाया। उस तरह करते जाओ। लो, आप भी शांत, समाज भी शांत, दुनिया भी शांत। आज मनमानियां कर कर करके राक्षस बने हुए हैं। कत्ल, झाड़ धाड़, दुख, तकलीफ, चिंता, भटकन, हर एक जी मनमानी कर रहा, हर एक जी मनमानी। और धर्म स्थानों में उन्हें बिठा रखे हैं भेड़िए, बिठा रखे हैं खुद गर्ज के पुतले, जो कि धर्म स्थानों पर बदनाम कर रहे हैं, अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। इर्द गिर्द कत्लो गारत हो रही है। कारण क्या? कसूर आपका है कि आपने धर्म स्थानों में भेड़िए बिठा रखे हैं, धर्म स्थानों में स्वार्थी बिठा रखे हैं। बिठाने से रब दे प्यारे, बिठा दिए पर्दे के स्वार्थी। जहां से आवाज आनी थी मीठी, वहां आवाज आ रही है बड़ी गंदी। कसूर आपका है। जब आपने किराए का मकान ही गंदों को दे रखा है तो आपका मकान तबाह होगा। आपने मकान शरीफों को दिया कहां है? आपने बिठा रखे हैं वहां भेड़िए खाने वाले, मार गोश्त खाने वाले, अंडे खाने वाले, शराब पीने वाले, तो आपका मकान तबाह होगा। आपने स्थानों पे बिठाया ऐसों को है कि आप खराबी मचा रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, आपकी आंखों के सामने है।
कहते आप भी समझ जाओ, अब भी वक्त दे, आप भी मेरे जैसे पुकार कर करके भगवान की जात में समा जाएंगे। अब भी टाइम आया है कि हम संभले और अपने आप को लेकर जिसने दुनिया बनाई है वो क्या चाहता है हम कैसे रहे। जो मेरे जैसे भगवान के चरणों के प्यारे आते हैं, सिर्फ भगवान की भूली हुई बात को याद करा के चले जाते हैं। महाराज जी के फरमान जो भूल गए हम लोग याद करवा चले जाती है। मेरे जैसे कबूई काम है जो बड़े बड़े जंक्शनों के ऊपर मैंने सुना लाउड स्पीकर लगा रहता है और थोड़ी देर बोलते रहे फलाने प्लेटफॉर्म पर फलानी गाड़ी आने वाली है और वो फलां जगह से आ रही है और फलां जगह जाएगी। ये थोड़ी देर बाद फिर बोलेंगे फलाने प्लेटफॉर्म और फलानी गाड़ी आने वाली है। मेरे जैसे भी टाइम टू टाइम आके बताए थे भगवान जी ने जीवों के लिए ये दुनिया बनाई है, दुनिया में द्वंद चल रही है और द्वंद्वों का ये काम है और उसमें हमें इंसान बनाया है और भगवान ने ये नियम बनाए, उन नियमों को अगर हम अपनाएंगे शांत रहेंगे और अगर ये करें तो हम दुखी हो जाएंगे। टाइम टाइम हमारे जैसे बोलते रहते हैं, जैसे जंक्शन में आजकल लाउड स्पीकर द्वारा पैसेंजरों को ये यात्रियों को आगाह कराया जाता है, उनकी जानकारी कराई जाती है ताकि गलत ना किसी गाड़ी पे बैठ जाए। चोर उचक्कों से बचते रहिएगा। यहाँ पर कई चोर उचक्के वहां पर बोलते हैं आए हुए हैं जो बड़े प्रेम से आपके साथ लग के देखिए कहीं आपकी जेब तो नहीं कट रही, कोई आपके पीछे तो नहीं आ रहा। आगाह करते हैं, इन्फॉर्म कर देती है। हमारे जैसे भी भगवान की ओर से आके इन्फॉर्म कर देते हैं आपको कि जीवो इस तरह रहो, इस तरह आराम से रहो, इस तरह आप दिन आराम से काटेंगे, खुशी से काटेंगे। सोच लो मेरे बच्चे, क्या मैं भगवान के अनुसार रह रही हूँ? क्या उस दुनिया बनाने वाले सृष्टा या क्रिएटर के अनुसार या खालिक के अनुसार मैं अपने दिन काट रहा हूँ? आपकी जमीर आपको बताएगी और जहां जहां गलती हो रही है वो उसका सुधार आप करते चले जाएंगे। कितना अच्छा हमारा जीवन हो जाएगा, कितना बढ़िया हमारा जीवन होगा जबकि हमारा जीवन भगवान के लिए होगा। फिर किसी शैतानी के लिए नहीं होगा, गंदी वृत्ति के लिए नहीं होगा, बल्कि पूर्ण रूपे भगवान के लिए होगा। और यही भगवान कह रही है। फिर क्या हालत होगी? क्रिया में देखे खुदाई खुदा, क्रिया में देखे खुदाई खुदा, क्रिया में देखे खुदाई खुदा। फिर हर कर्म में भगवान, हर कर्म में भगवान, हर कर्म भगवान के लिए, हर कर्म भगवान में, हर कर्म भगवान के लिए, भगवान के वास्ते, भगवान की खुशी के लिए। इससे हर एक का भला, अपना भला, समाज में बच्चे बच्चे का भला। विचार करो। हो मेरी अच्छी मैया, मेरी बेटी, बुजुर्गों और भाइयों, मैं फिर कह के खामोशी अख्तियार कर रहा हूँ आज। क्या मैं भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार जीवन गुजार रहा हूँ? क्या मैं महाराज जी के अनुसार अपने जिसने दुनिया बनाई है उसके मुताबिक दिन काट रही हूँ या नहीं? गहराई में पूछो। आज सोने से पूर्व चौकड़ी लगाओ और गहराई में जाके पूछो अपने आप से, मैं दुनिया बनाने वाले के अनुसार दिन काट रहा हूँ या नहीं? साधु ने स्पष्ट बता दिया है कि जब तक हम भगवान के अनुसार जिंदगी के दिन नहीं काटेंगे तब तक सुख शांति आराम नहीं मिलेगा। क्योंकि दुनिया भगवान की है तो भगवान के अनुसार ही मुझे अपने दिन काटने होंगे, भगवान के अनुसार ही मुझे बुद्धि में इरादा रखना होगा, मन में विचार रखने होंगे और तन के हर एक अंग से क्रियाएं करनी होगी, तभी मैं लोक बनाऊंगी, परलोक बनाऊंगी और अपना कल्याण करके जा सकता हूँ। अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है सुख का, आराम का, चैन का। हार्दिक आशीर्वाद, हार्दिक शुभकामनाएं।